भाष्यम सर्वादीनि सर्वनामानि 326 पृष्ठ पर अथवा अंगाधिकार यदुच्यते गृह्यमाण विभक्तेस्तद्भवति। अंगाधिकार में जो कहा है वो गृह्यमाण विभक्ति, ये पंक्ति जो है गृह्यमाण विभक्ते षष्ठी है। गृह्यमाण विभक्तेस्तद्भवति, इसका अर्थ ये है गृह्यमाण जो हैं सूत्रों में जो उच्चरित है उसको गृह्यमाण कह रहे हैं। एक होती है प्रकृति विभक्ति, एक गृह्यमाण विभक्ति। प्रकृति विभक्ति है अंगस्य और गृह्यमाण विभक्ति है जो सूत्र में उच्चरित है। तो अंगाधिकार में जो कहा जाता है वो गृह्यमाण विभक्तेस्तद्भवति। गृह्यमाणानाम त्यदादीनाम डतरादीनाम च स्वार्थद्वारेण संबंधिनी या विभक्ति। गृह्यमाणों की जो विभक्ति होती है तदर्थगत संख्या कर्मादि वाचिनी तस्यः, संख्या कर्मादि को कहने वाली। तो इसको संबंध सामान्य में षष्ठी गृह्यमाण विभक्ति को लेकर के विभक्तो विधीयमानम यदादि अत्वस्यापि संग्रह। गृह्यमाण विभक्तेस्तद्भवति, इसका अर्थ इतना ही नहीं है कि गृह्यमाण संबंधी विभक्ति को होता है। जो सहज अर्थ है वो तो यही निकल रहा है कि जो अंगाधिकार में कहा जाता है वो गृह्यमाण से संबंधित जो विभक्ति होती है उसको होता है, दूसरे को नहीं, दूसरी विभक्ति को नहीं होता। गृह्यमाण की संबंधित जो विभक्ति है उसको होता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि गृह्यमाण से संबंधित जो विभक्ति उसके परे रहते गृह्यमाण को, विभक्ति के परे रहते गृह्यमाण को। इसलिए नागेश ने ये 327 पृष्ठ ऊपर ऊपर दिया, तेन विभक्तो विधीयमानम त्यदादि अत्वस्यापि। विभक्ति के परे रहते विधीयमान जो त्यदादि नामा है उसका भी संग्रह हो रहा है। विभक्ति के परे रहते जो त्यदादि नामा है उसका भी यहाँ पर संग्रह हो रहा है। यद्देवम, यदि ऐसी बात है तो परम पंच परम सप्त षड्भ्योलुकिति। क्योंकि यहाँ गृह्यमाण से जो विभक्ति आई है उसका लुक किया जा रहा है। गृह्यमाण विभक्ति का हमने अर्थ किया, गृह्यमाण से उत्तर विभक्ति के स्थान में जो कार्य है वो भी गृह्यमाण विभक्ति का कार्य है, और विभक्ति के पर रहते गृह्यमाण स्वयं गृह्यमाण को जो कार्य है वो भी गृह्यमाण। इस पंक्ति का अर्थ वहां भी संगत हो रहा है। गृह्यमाण विभक्तेस्तद्भवति, संबंध सामान्य में षष्ठी है तो गृह्यमाण विभक्ति संबंधी अंगाधिकार में जो कार्य है वो गृह्यमाण विभक्ति से संबंधित होता है। वो कार्य माने विभक्ति के पर रहते पूर्व कार्य और गृह्यमाण शब्दों से उत्तर विभक्ति को कार्य, स्वयं विभक्ति को कोई कार्य है या विभक्ति के पर रहते गृह्यमाण को ही कोई कार्य है, वो होता है। ये षष्ठी है जो सामान्य संबंध सामान्य षष्ठी, तो गृह्यमाण और विभक्ति इसमें जो समास हुआ ये षष्ठी भी संबंध सामान्य है। गृह्यमाण संबंधी विभक्ति मतलब गृह्यमाण संबंधी विभक्ति को कार्य होता है, तब तो फिर विभक्ति को ही पाएगा जी। फिर स्वयं गृह्यमाण को भी चाहते हैं। हाँ, तो विभक्ति में जो षष्ठी है वो भी संबंध सामान्य में है। गृह्यमाण विभक्ति का कार्य होता है। गृह्यमाण विभक्ति संबंधी कार्य होता है तो उसको भी हो जाए और उस विभक्ति से संबंधित परे रहते जो पूर्व में है वो भी हो जाए। पूर्व में गृह्यमाण संबंधित
जो विभक्ति उसके परे रहते। उर में जो कार्य है वो भी गृह्यमाण विभक्ति का ही संबंधी कार्य है। उर में जो कार्य होगा गृह्यमाण विभक्ति से संबंधित ही कार्य होगा, और जो स्वयं विभक्ति के स्थान में कुछ कार्य है वो भी गृह्यमाण विभक्ति संबंधित कार्य है। तो ऐसा करने से प्रदीप में गुरुजी ये जो स्वार्थ द्वारेण है, त्यदादीनाम डतरादीनाम च स्वार्थ द्वारेण संबंधनीया विभक्ति गृह्यमाणानाम त्यदा, जो गृह्यमाण है जैसे त्यदादीनामा है या दट डतरादिव्य पंचभ्या, तो इनका अपने अर्थ के द्वारा माने त्यदादि शब्दों के अपने अर्थ के द्वारा संबंधिनी जो विभक्ति आएगी, त्यद के अर्थ के साथ संबद्ध विभक्ति या परम त्यद के अर्थ के साथ संबंध विभक्ति, स्वार्थ द्वारेण ये त्यदादियों का जो अपना अर्थ है उसके अर्थ के माध्यम से संबंधनीय विभक्ति, उनके साथ जुड़ी हुई विभक्ति। त्यदादि शब्दों का जो अपना अर्थ है या डतरादि का जो अपना अर्थ है उस अर्थ के द्वारा संबंधिनी विभक्ति, उस अर्थ के साथ जुड़ी हुई विभक्ति, उस स्वार्थ द्वारेण संबंधनी विभक्ति कहलाएगी। तदर्थगत, तदर्थ मीन्स त्यदाद्यर्थगत, अर्थ को शब्द का जो अर्थ है उसके लिए बोल रहे गुरु जी। तो अलग से अर्थ की बात किस लिए कह रहे हैं? वो ऐसा हो जाता है ना, जैसे कहीं ये बात ऐसी चल रही है उपसर्जन प्रतिषेध नहीं करने की आवश्यकता, तो उस त्यदादि संबंधी त्यदादि के अर्थ को लेकर के जो विभक्ति आई उसी को कार्य करें, तब तो उपसर्जन प्रतिषेध करने की आवश्यकता ही नहीं। त्यदादि संबंधी जो विभक्ति उसके पर रहते, यानी त्यदादि संबंधी विभक्ति वो कहलाएगी जो त्यदादि के अर्थ को लेकर के ये कर्म संख्या कारक आदि आया है। त्यदादि अर्थ का जी, जो त्यदादि के अर्थ को बताने के लिए जो संख्या और कारक, विभक्ति के दो अर्थ होते, संख्या और कारक। महाभाष्यकार ने कहा है ना, सुपाम कर्मादयोप्यर्था संख्या चैव तथा तिंगाम। सुपू के कर्मादि अर्थ होते हैं और संख्या अर्थ होता है। ये बात तो प्रसिद्ध बात है। इस सुप का क्या अर्थ है? सुपाम कर्मादयोप्यर्थ, सार धातु के यक सूत्र पर कही है, बहुसु बहुवचनम पर कही है, और भी कई जगह आती रहती है। सुपाम कर्मादयोप्यर्थ, सुपों के कर्मादि अर्थ होते हैं और संख्या भी अर्थ होता है। कर्मादयोप्यर्थ संख्या चैव तथा तिंगाम, और तिंगों के भी इसी तरह से कर्मादि अर्थ होते हैं और संख्या अर्थ होते हैं। तो तदर्थगत का मतलब हुआ त्यदाद्यर्थगत, त्यदादि से संबंधित जो अर्थ है उनका जो संख्या और कर्मादि, जैसे तद शब्द सर्वनाम है, तद शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ से जुड़ी हुई जो संख्या कारक, न कि अति तद के तत्का अतिक्रांत, तम अतिक्रांत अति तत्, अति तत् तो कोई त्यदादि का अर्थ थोड़ी रहा। अब अति तत् मानी उसका अतिक्रमण करने वाला कोई एक व्यक्ति, तो अब ये त्यदादि का अर्थ नहीं है, त्यदाद्यर्थगत विभक्ति वचन नहीं है। त्यदादि का अतिक्रमण करने वाला जो व्यक्ति है उसकी संख्या कारक कहा जा रहा है। एक तरफ त्यदादि जब शब्द मात्रों का प्रयोग होता है तो वे मुख्य रूप से हैं, उधर एक मुख्य अर्थ है उनका, पर गौण अर्थ हो जाता है इधर। यहाँ तो त्यदादि गौण हो गए, मुख्य अर्थ है उसका अतिक्रमण करने वाला कोई व्यक्ति। हाँ, पर जब त्यदादि शब्दों का अलग प्रयोग होता है उनका वो उधर मुख्य प्रयोग है। त्यदादि शब्दों का जो जी, जैसे त्यदादि नाम आदि सूत्र जब लगेंगे तब त्यदादि आदि शब्द अपने जिस अर्थ में पढ़े हैं उसमें होंगे। त्यदादि इत्यादि जो शब्द हैं, सर्वादि गण में जो पढ़े शब्द हैं, उनका जो अपना एक एक अर्थ होता है
उस अर्थ से संबद्ध जो संख्या कारक। और जब हम समास कर लेते हैं और ये त्यदादि उपसर्जन हो जाते हैं तो त्यदादि संबद्ध अर्थ नहीं रहता है, वहाँ फिर अन्य पद से संबंधित अर्थ हो जाता है। अन्य पदार्थ बहुब्रीहि में ही नहीं होता, तत्पुरुष में भी अन्य पदार्थ होता है। जैसे बहुब्रीहि में तो अन्य पदार्थ होता ही है, लेकिन तत्पुरुष में भी अन्य पदार्थ होता है। जैसे हम यूँ कहें खट्वाम अतिक्रांता, खट्वा का अर्थ गौण हो गया, अत्यर्थ प्रधान हो गया है। अतिक्रांत अतिक्रमण करने वाले के अर्थ की प्रधानता है, अतिक्रमण करने वाले के अर्थ की प्रधानता है। तो ये जो ये दूसरे वाला अर्थ किया कि विभक्ति के परे रहते गृह्यमाण को का नहीं ना, उसी की व्याख्या खोलिए। हाँ जी, स्वार्थ द्वारेण इत्यादि विवरणम ऐसे लिखा है ना, तदर्थगत संख्या कर्मादिवाचिनी इत्यादि गृह्यमाण विभक्ति रीति संबंध सामान्य, उसी को खोला है। कैयट यदि नहीं कहता ना तो भाष्य कहकर स्वयं खोलता। आगे इसकी शैली है, कैयट से अनुक्त बात को भाष्य कह करके खोलता है। और जो कैयट नहीं कहा है तो उसका विस्तार करता है, कैयट ने अन्यथा कहा है तो उसका खंडन करता है। तीन तरह से लिखता है ना। ज्यादातर तो कैयट की बातों को स्पष्ट करता है, मुख्य टारगेट तो वही है। दूसरा कुछ छूट गया है, कोई कठिन बात है जो ये समझते हैं कि उसकी कुछ व्याख्या होनी चाहिए विशेष, तो भाष्य कह करके उसकी व्याख्या करता है। और तीसरा कुछ विपरीत लगता है तो उसका खंडन करता है, मृदु शब्दों में या कठोर शब्दों में। हाँ, कैयट की जी पंक्ति का फिर एक बार दोबारा अर्थ करना पड़ेगा। गृह्यमाण जो शब्द हैं त्यदादि या डतरादि, अदर डतरादि या पंचभ्य, उन शब्दों से संबंधित जो स्वार्थ द्वारेण संबंधिनी विभक्ति है, अपना जो त्यदादि शब्दों का अर्थ है उसके माध्यम से जो संबंधिनी विभक्ति है, उससे संबद्ध जो संबंधिनी विभक्ति है, स्वार्थ द्वारा, स्वार्थ द्वारेण का मतलब स्वार्थ द्वारा, अपने इन शब्दों का जो अर्थ है उस अर्थ के द्वारा जो संबंधिनी विभक्ति है, और वो कैसी है उसी को खोला फिर आगे। तदर्थगत संख्या कर्मादिवाचिनी, संबंधी विभक्ति, स्वार्थ द्वारेण संबंधी विभक्ति, ये पूरा जो वाक्य था ना, दतरादि नाम स्वार्थ द्वारेण संबंधी विभक्ति, इसको प्रकारांतर से खोल करके बदला है। तदर्थगत संख्या कर्मादिवाचिनी विभक्ति, तदर्थगत संख्या कर्मादि को कहने वाली विभक्ति। तस्या षष्ठी है ना, गृह्यमाण विभक्ते है, तस्या तो लिखना ही पड़ेगा। ये तो प्रथमा में आया ना, कर्मादि वाचिनी, यहाँ तक तो प्रथमा विभक्ति में पहुंचे और हमें षष्ठी विभक्ति पर पहुंचना है, तो तस्या कहना होगा। तो यद्यम यदि ऐसा है, परम पंच गृह्यमाण विभक्ति तद भवति, ऐसा कहा ना, तो परम पंच षड्व्यो लुक लुक न प्राप्नोति, क्यों गृह्यमाण तो कौन सा, तस्य अर्थ तदर्थ तदर्थम प्राप्त गत, तदर्थ का अर्थ ये हुआ कि त्यदादि का जो अर्थ है जी, उस अर्थम गत प्राप्त, तदर्थ गत या संख्या, तदर्थ गता या संख्या और कर्म को पहले द्वंद्व समास कर दें। संख्या और कर्म, ठीक है जी, कर्मादि की, कर्मादिरेशम कर्मादया, संख्या च कर्मादयस्य संख्या कर्मादया, संख्या कर्मादिम वक्तुम शीलम अस्याः इति संख्या कर्मादि वाचिनी, तदर्थगत यदादि अर्थगत या संख्या च कर्मादयस्य,
यदाद्यर्थगत जो संख्या है और कर्मादि जो कारक हैं उनको कहने वाली मत्स्य करके बाची के साथ प्रत्यय ले इन्हीं गृह्यमाण विभक्ति तद्भवती, इस पर आपत्ति कर रहे हैं कि परम पंच परम सप्त यहाँ षड्भ लुक प्राप्त नहीं होता, जबकि लुक चाहते हैं। क्यों नहीं प्राप्त होता? गृह्यमाण का अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ तो परम पंच का अर्थ है। षड व्योलुक में षड संज्ञा पंच की है ना कि परम पंच की। उत्तर देते हैं नैष दोषा षट प्रधान समासा। कहते हैं आर्थ संबंध गृहीत हो जाएगा। तदर्थगत जो हमने कहा था वो आर्थ संबंध यहाँ गृहीत हो जाएगा। ये उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास है, तो आर्थ संबंध गृहीत हो जाएगा। माने गृह्यमाणाद या विभक्ति या वीता विभक्ति संबंध मनवान से षड्व्यायति पंचमर्थे पंचमी षष्ठ्यर्थे पंचमी इति मनमाना शंकते यद्देवम। षड्व्योलुक है ना, तो इसको षष्ठी के अर्थ में पंचमी है ऐसा मानता हुआ शंका कर रहा है कि यद्यम यदि ऐसी बात है गृह्यमाण विभक्ति तद्भवती, ये सिद्धांत निश्चित करोगे तो गृह्यमाण संबंधी विभक्ति नहीं है। यहाँ परम पंच में परम अतिरिक्त आ गया। जहाँ पंच से संबंधित विभक्ति आएगी जस सस वहाँ तो लुक हो जाएगा। पंच आगे जस सस यहाँ तो लुक हो जाएगा, पर परम पंच से आगे जो जस सस आएगा उसका लुक नहीं हो पाएगा। षड्भ्या पंचमी है पर है पंचमी षष्ठी के अर्थ में, ऐसा मान करके प्रश्न कर रहा है। सुपम सुलुक पंचमी षष्ठी के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति के स्थान में पंचमी कर दी है, आम की जगह भैंस लाकर बिठा दिया। षड्भ्यो लुक में देख रहे हैं। हाँ, तो षड्भ्यो में तो पंचमी ही है। षष्ठी की जगह आम की जगह भैंस लाकर रखा है। षठ संजक से उत्तर ही तो लुक करता है। हाँ, तो लुक करता है ना, पर वो षष्ठी के अर्थ में है। सूत्र का अर्थ बदल गया जब षष्ठी मानेंगे ना। इसमें यूं समझ लो षण्णाम अर्थ में षड्भ्या है। क्या है? षण्णाम इस अर्थ में षड्भ्या है। तो षण्णाम का अर्थ ये होगा कि ये तो एक इन्होंने प्रिंसिपल दिया ना, सिद्धांत दिया कि गृह्यमाण विभक्ति तद्भवती अंगाधिकारी उच्यते गृह्यमाण विभक्ति तद्भवती। तो यहाँ पर जब षड्व्योलुक सूत्र लगाएंगे तो षट संज्ञक का नाम लुक भवती। षट संज्ञक से संबंधित जो कार्य है षट संज्ञक संबंधी विभक्ति का लुक होता है, ऐसा अर्थ निकलेगा। यहाँ परम षट संबंधिनी, परम षट से संबंधिनी विभक्ति, न कि केवल षट संबंधिनी विभक्ति। और सूत्र का अर्थ ये होगा षट संबंधिनी विभक्ति का लुक होता है, हैं? और गुरुजी पंचमी कर रहे हैं तब दोष नहीं मान रहे कि षट से उत्तर लुक होता है? हाँ, फिर तो तब गृह्यमाण की बात नहीं आएगी। फिर तो क्या बात। क्यों जी? उत्तर कहेंगे ना, तो गृह्यमाण भी भक्ति तो है कम से कम। नहीं तो उत्तर कह देंगे तब तो फिर क्या दिक्कत है। देखो षष्ठी के कारण ही तो आ रही दिक्कत। गृह्यमाण को दो बताया ना, एक तो गृह्यमाण से संबंधित जो भी भक्ति, और वो उत्तर जो दे रहे हैं वो पंचमी मान करके तो दे रहे हैं।
वो तो ठीक है गुरु। नैष दोषा षट प्रधान ऐसा समास। तो षट प्रधान समास है, इसका मतलब है षट भ्या उत्तर से, षट संज्ञक से उत्तर लुक होता है। ऐसा भी तो हो सकता है जी, षट प्रधान समास है तो षट से ही विभक्ति आई है, षट संज्ञक से ही संबंधी विभक्ति है यहाँ पर। षट प्रधान समास है तो परम षट से प्रत्यय आएगा, और षट भ्यलुक जब कहेंगे तो षट भ्या परयो हो। नागेश ने दिया है षट भ्या इति पंचमी पर, देखिए एक बार पढ़कर। षट भ्या परयो प्रत्यासत्या षडर्थगत संख्या विधायिनो लुक, ऐसा अर्थ निकलेगा। प्रत्यासत्ति से षट भ्या परस्य लुक। अब ये इसका अर्थ क्या निकला? षट से परे लुक होता है तो प्रत्यासत्ति न्याय से सामीप्य संबंध होता है। प्रत्यासत्ति न्याय से षडर्थगत संख्या विधायी से लुक होता है। षट संज्ञक का जो अर्थ है षडर्थगत संख्या विधायी, षडर्थगत जो संख्या उसको कहने वाली विभक्ति का लुक होता है। षडर्थगत जो संख्या, षडर्थ षट संज्ञक के अर्थ को प्राप्त जो संख्या है, संख्या विधायी का लुक होता है जस्सस का। और ये परेतु कहकर के नागेश ने गृह्यमाण विभक्तेस तद्भवति जो बात आई थी ना, उसकी व्याख्या नागेश कह रहा है गृह्यमाणाद विहित विभक्तेस तद्भवति, ऐसा अर्थ है। गृह्यमाण से विहित जो विभक्ति, वो सारी व्याख्या तो कैयट के अनुसार की थी जो ऊपर दी है ना। उस विभक्ति के संबंधित जो गृह्यमाण और जो विभक्ति दोनों को कार्य हो जाएगा संबंधी जब करेंगे। ये कैयट की व्याख्या थी जी। अब नागेश जो है स्वयं अपनी व्याख्या कर रहा है। गृह्यमाणाद विहित विभक्ति, गृह्यमाण से जो विहित विभक्ति है उसको होता है अदृढ़ विषय में तत् कतरांतस्य अनविधानम अभिप्रेत्य तत्र अदृढ़ भावा एविष्टा इति अभिप्रेत्य वा। कतरांत जो शब्द है, जैसे डतर डतम प्रत्यांत, कतरांत से अनविधानम अभिप्रेत्य, उसका अनविधान मानते हुए तत्र अदृढ़ भावा, कतरांत से अनविधानम अभिप्रेत्य तत्र अदृढ़ भावा एविष्टा इति अभिप्रेत्य वा। तुल्य न्यायात षड्भ्या इत्यत्रापि विहित विशेषणम एव तत्र अति प्रसंगम संकते यद्देवम। पूरी व्याख्या नीचे ऊपर से नीचे तक अलग कर रहा है ना। जैसे अथवा अंगाधिकार्य उच्यते गृह्यमाण विभक्ते तद्भवति। एक तो व्याख्या ये होगी अंगाधिकार्य उच्यते गृह्यमाण विभक्ते तद संबंध सामान्य में षष्ठी वाली, ये सारी अंगाधिकार्य उच्यते गृह्यमाण विभक्ते तद्भवति यद्देवं परम पंच लुक न प्राप्नोति नैष दोषा षट प्रधान इस समास। ये एक व्याख्या हो गई। अब परेतु कह करके दूसरी व्याख्या शुरू हो रही है वहीं से लेकर के। गृह्यमाणाद विहित विभक्ते इत्येवर्थः अदृढ़ विषय में, ये अदृढ़ विषय में बात कही है। गृह्यमाण से विहित विभक्ति, ये जो अदृढ़ दत्रादि व्यापंचव्या है, ये उसको सामने रखते हुए ये बात कही। कतरांतस्य अनविधानम अभिप्रेत्य तत्र अदृढ़ अभावा एविष्टा इति अभिप्रेत्य वा, या ये अभिप्रेत करके बात कही कि कतरांतस्य अनविधानम, कतरांत का अनविधान मानते हुए तत्र अदृढ़ अभाव एविष्टा, वहाँ अदृढ़ अभाव ही है ऐसा मानते हुए तुल्य न्यायात षड्भ्या इत्यत्रापि विहित विशेषणम एव। ये गृह्यमाण विभक्ते, एक होता है विहित विशेषण, एक होता है पर विशेषण। इससे भी बहुत अर्थ में बदलाव आ जाता है। ये विहित विशेषण मान करके नागेश ने अर्थ किया गृह्यमाणाद विहित विभक्ते। पर विशेषण में तो गृह्यमाण से परे विभक्ति देखेंगे, विहित विशेषण में गृह्यमाण से विहित विभक्ति। गृह्यमाणाद विहित विभक्ते रीति एव अर्थ अदृढ़ विषय में तत्
कतरांत से अनभिधानम इति अभिप्रेत्य, कतरांत का अनभिधान ये लेकर के तत्र अड अभाव एविष्ट इति अभिप्रेत्य वा तुल्य न्यायात षड्भ्या इत्यत्रापि, तुल्य न्याय से षड्भ्या यहाँ पर भी विहित विशेषणम एव इति तत्र अति प्रसंगम संकते। तो अति प्रसंग हटा रहे हैं। विहित विशेषण मानी उससे विहित प्रत्यय, विधान किया गया प्रत्यय, परे मात्र नहीं, उससे विधान किया गया। षड्भ्या यहां पर भी विहित विशेषण मानेंगे, षड्भ्या यहां विहित विशेषण मानेंगे। यद्देवं परम पंच षट संज्ञक से विहित प्रत्यय का लुक होता है। विहित विशेषण मानेंगे तो यह अर्थ होगा षट संज्ञक से विहित जो प्रत्यय उसका लुक होता है, तो यह यद्देवम में वो रहेगा। यद्देवम तत्र अति प्रसंगम षड्भ्यो लुक इति लुक न प्राप्नोति। गृह्यमाण विभक्ति का अति प्रसंग बनने लगेगा। गृह्यमाण विभक्ति, विहित विभक्ति यदि अर्थ लेंगे इस अर्थ का अति प्रसंग, अंगाधिकारे यदुच्यते गृह्यमाण विभक्ते तद्भवति, यह अदृढ़ विषयम होगा। क्या अर्थ बनेगा इसका? दत्रादि का अदृढ़ भाव है ना। एक तो ये बात थी कि उस अनुपसर्जना सूत्र को परिभाषा मान करके और ये सारा अर्थ दिया था। अब ये दूसरा समाधान शुरू किया, अंगाधिकारे अथवा अंगाधिकारे यदुच्यते तद्गृह्यमाण विभक्ते तद्भवति। जी, अनुपसर्जना परिभाषा स्वीकार करके सर्वादि अनंतरीय कार्यार्थ ये दोष का परिहार कर दिया। दत्रादि नाम अदृढ़ भावा ये तो रह ही गया, उसके लिए अथवा अंगाधिकारे कह रहे हैं। सर्वादि अनंतरीय कार्य के लिए और दतरादि नाम अदृढ़ भावे ये दिया था। देखिए पीछे गुरुजी, ये गृह्यमाण विभक्ति ये प्रयोग दशा में देखेंगे, वहीं पर जाकर के। गृह्यमाण बेशक हम सूत्र में देख लें, फिर गृह्यमाण विभक्ति कहने से जैसे त्यत और सु यहाँ पर देखेंगे। वहाँ तो त्यदादि नाम में षष्ठी है, उसमें देख करके करेंगे भी क्या। त्यत सु में जाकर के ही देखेंगे, प्रयोग दशा में। जी, ये पीछे जो है ना अनुपसर्जन की बात चली थी, संजोपसर्जन प्रतिषेधा, और अनुपसर्जन में 324 पृष्ठ पर ये बोले थे कि मैं विशेषण नित्या विशेषण से किम प्रयोजनम विशेषण ये किस लिए कर रहे हो? सर्वादि अनंतरी कार्य के लिए। सर्वादि नाम अनंतरी यद उच्यते कार्यम तदपि संजोपसन्नी भूतानाम आभूत। किम प्रयोजनम, कहाँ पर अनंतरीय से कार्य कहा है? तदंतर भूतानाम त्यदादि प्रभृति नाम अनंतरीण अनंतरियोपलक्षित त्यदादि नाम इत्यादि रूपेण उच्यते। अनंतरीय से उपलक्षित जो त्यदादि को कार्य कहा है, सर्वादि नाम अनंतरीण यदुच्यते कार्यम तदपि संजोपसन्नी भूतानाम आभूत। सर्वादि नाम अनंतरीण यदुच्यते तदपि संजोपसन्नी भूतानाम आभूत। किम प्रयोजनम? प्रयोजनम दतरादीनाम अदृढ़भावे, दतरादीनाम अदृढ़भावे प्रयोजनम। दतरादि का अदृढ़ भाव में प्रयोजन है। अति कतरत ये उदाहरण दिया था कि अति कतरत ना बने। अतिक्रांतम ब्राह्मण कुलम कतरत, कतरत ब्राह्मण कुलम अतिक्रांतम इदम कतरत ब्राह्मण कुलम अतिकतरम ब्राह्मण कुलम, ये बने और अदृढ़ ना हो, ऐसे कहा था। उपसर्जन हो गया ना यहाँ। यदादि विधौ च प्रयोजनम अतिक्रांतोयम ब्राह्मण तम अतितत ब्राह्मण, यहाँ पर भी तदोसा सावनंत्यो नहीं लगेगा, अतिशय रूप नहीं बनेगा।
तो एक संज्ञा प्रतिषेधस्तावन न वक्तव्य उपरिष्टाद योग विभागा करिष्यते, एक बात कह दी। असंज्ञायम योग विभाग करके गणसूत्र में ही ये बात कह दी कि सर्वादि शब्द रूपाणी असंज्ञा विषयाणी अवगंतव्यानी, सर्वादि जो शब्द हैं वो संज्ञा को छोड़कर लगते हैं। फिर उपसर्जन प्रतिषेधम प्रतिषेधस्य न कर्तव्य, अनुपसर्जनात् को परिभाषा सूत्र बना करके यहाँ तक पहुँच गए। ये जो अनुपसर्जनात् को परिभाषा बनाया, तो इसमें देखिए 14 नंबर टिप्पणी में ये दिया है अनुपसर्जनात्यस्य परिभाषात्व स्वीकारेण सर्वादि आनंतरीय कार्यार्थ इत्येव दोषा परिहृता। सर्वादि का आनंतरीय कार्य के लिए जो ग्रहण किया ना पीछे सर्वाद्य आनंतरीय कार्यार्थम, इस दोष का परिहार किया अनुपसर्जनात् के द्वारा। अनुपसर्जन प्रतिषेधस्तन वक्तव्य, कैसे इसको परिभाषा बनाएंगे और परिभाषा बनाकर अ और अत जो भी होंगे, अकार से परे जो अ और अत होंगे वो अनुपसर्जन को होते हैं। तो सर्वादि आनंतरिक कार्यार्थ ये दोष हटा दिया। डतरादि नाम अदृढ़ भावे, ये दोष तो बच ही रहा था, फिर भी उसका परिहार इसके द्वारा कर रहे हैं। अंगाधिकारी यदुच्यते गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति। गृह्यमाण विभक्ति की भी दो व्याख्याएं हैं, एक तो विहित विशेषण और एक संबंध सामान्य में षष्ठी मान करके। गृह्यमाण विभक्ति, ये जो कैयट ने अर्थ किया है, ये संबंध सामान्य में षष्ठी मानकर इस पंक्ति का अर्थ किया। गृह्यमाण विभक्तेस्तद्भवति, गृह्यमाण संबंधी जो विभक्ति है उस विभक्ति से संबंधित कार्य होते हैं। पंचमी और षष्ठी करेंगे, विहित पंचमी करेंगे और षष्ठी करेंगे तो एक प्रकार का ही अर्थ। गृह्यमाण से विहित विभक्ति, तो भी वो उससे विहित है वही आएगी। परम सप्त और जस है तो सप्तन से विहित मानी जाएगी। और संबंध करेंगे तो भी जो गृह्यमाण है उसी से संबंधित विभक्ति, ना कि पूरे समुदाय से, तो वो तो एक ही अर्थ हुआ। गृह्यमाणाद या विहित विभक्ति, गृह्यमाण से विहित विभक्ति। षड्भ्या षष्ठ्यर्थ में पंचमी। संबंधम मनमानस्य प्रश्न, गृह्यमाण संबंधी विभक्ति। षट प्रधान है इसे समास है। ये षट संज्ञक की प्रधानता इसमें। अर्थ है संबंधो अत्र गृहीता इति उत्तरे अभिप्राय। यद्यपि पंच का शकुन कन स्वार्थिकता जसो लोग प्राप्नोति कनि कृते शब्दांतरत्वा नान्तत्व अभाव नायम षट संज्ञका। युष्मदस्मद्भ्याम घसो हित्यत्व अंगन्य विभक्ति विशेष्यते इति उपसर्णाभ्याम अपि सिद्ध्यति। कहीं कहीं अंग के द्वारा, प्रकृति विभक्ति के द्वारा विभक्ति को विशेषित करते हैं, कहीं कहीं गृह्यमाण विभक्ति। युष्मद अस्मद्भ्याम घसो सूत्र है ना, तो अंग के द्वारा विभक्ति को विशेषित करते हैं। अंग संबंधी जो घस और युष्मद अस्मद से परे उसको अश होता है। युष्मद अस्मद से तो परे होना चाहिए और अंग का संबंधी होना चाहिए। युष्मद अस्मद भ्याम घसोस, युष्मद अस्मद से परे घस आना चाहिए, अंग का संबंधी होना चाहिए। अर्थात अति युष्मद इत्यादि शब्दों में उपसर्जन से उत्तर भी हो जाएगा। जैसे अति युष्मद है ना, वहां पर भी हो जाएगा। अंग का संबंधी विभक्ति होनी चाहिए, युष्मद से परे होनी चाहिए। नहीं तब तो फिर अंग संबंधी नहीं कहोगे, यूं कहोगे कि युष्मद अस्मद संबंधी कहोगे तो अति युष्मद में थोड़ी प्रत्यय हो सकता है। घस के पंचम्यात और युष्मद अस्मद भ्याम घसोस, ये सब सूत्र नहीं लग सकते। यहाँ तो जी इन्होंने षष्ठी जो करी वो षट को ही पकड़ रहे हैं, उस दोनों में, चाहे षष्ठी कर रहे हैं या चाहे पंचमी कर रहे हैं, संबंध कर रहे हैं। जब भी उसका षट का कर रहे हैं
और जब पंचमी अर्थ ले रहे, पंचमी करेंगे तो विहित विशेषण। ये विहित एक तो समझ ही नहीं आया जी, विहित विशेषण। और षष्ठी में विहित विशेषण कई जगह आता रहता है। इसमें विहित विशेषण जो है ना, वो विहित उससे होना चाहिए, बाद में यदि कुछ और भी हो गया तो भी चलता है। और पर विशेषण में ये नहीं रहेगा। पर विशेषण में वो जो जिसका ग्रहण कर रहे हैं उससे परे वो चीज मिलनी चाहिए। वो विधान काल में वो उसकी स्थिति हम देखते हैं, विहित विशेषण पक्ष में विधान काल में देखते हैं। शब्द तो अपने पास परम पंच है, तो जी विभक्ति जो है वो विहित कहें या कुछ और कहें, है तो परम पंच शब्द से ही। षष्ठी में तो ये मान रहे हैं, पर पंचमी में उत्तर पद मात्र को पकड़ ले रहे हैं। यही काम जी इसमें नहीं हो सकता षष्ठी में भी। षष्ठी में भी जब उत्तर पद प्रधान मानेंगे तो षष्ठी में ये कहेंगे इससे संबंधित, तो जिसकी प्रधानता उसी से संबंधित विभक्ति हो जाएगी उधर। एक तरफ तो ये देख रहे हैं, एक तरफ नहीं देख रहे जी। गुरुजी इसमें जैसे ऐसे देखें, दो उदाहरण हैं, परम पंच से झस आया, अब हमको लगाना षड्भ्य लुक। तो पहले तो अर्थ ये किया था कि गृह्यमाण संबंधी जो विभक्ति है उसके स्थान में या उसके परेरित पूर्व को कार्य हो जाएगा। तो शंका वाले ने ये अर्थ समझा उसका, षष्ठी पंचमी के गृह्यमाण से जो विहित विभक्ति है उसको कुछ कार्य होता था। यहाँ तो गृह्यमाण जो पंच है उससे विहित नहीं है जस, परम पंच से विहित है। तो कहा कि जो पंच है षड्भ्य में वो प्रधान है, षट संज्ञक, उससे विहित मान लेंगे। परम पंच से विहित षट प्रधान समास है, माने यद्यपि परम पंच से प्रत्यय आ रहा है पर पंच की प्रधानता है, इसलिए पंच का ही आर्थिक दृष्टि से पंच से ही विहित है वो विभक्ति। परम तो उसकी विशेषता बतला रहा है, प्रत्यय जो आ रहा है वो परम पंच से आते हुए भी पंच से ही आ रहा है। यद्देवम षड्भ्य इत्यत्रापि विहित विशेषणम एव इति अति प्रसंगम संकते और विशिष्टस्य तु न तत्वम संख्या इत्यादि। अब कह रहे हैं परम पंच इत्यादि का लोक में गणना में व्यवहार ही नहीं होता, उसकी षट संज्ञा कैसे करेंगे? लुग प्राप्ति इति प्रश्न। यद्देवम परम पंच परम सप्त षड्भ्यो लुक लुक न प्राप्नोति। तो उत्तर दिया कि संख्या प्रकारक संख्ये विशेष्यक बोध जनकत्वेन विशिष्टस्यापि षट्त्वमस्तेव। संख्या जिसमें विशेषण है, संख्ये जिसमें विशेष्य है, इस बोध का जनक होने से विशिष्टस्यापि षट्त्वमस्तेव, परम पंच का भी षट संज्ञकत्व है। गणनायां प्रसिद्धानाम एव संख्यावाचिनाम ग्रहणम इत्यत्र न मानम इत्युत्तरम। गणना में जो प्रसिद्ध शब्द 1 2 3 4 उन्हीं की संख्या संज्ञा होती है, वही संख्या संज्ञा के रूप में ग्रहण होते हैं। प्रसिद्धानाम ये संख्यावाचिनाम ग्रहणम इत्यत्र न मानम, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। पंचम्यन्तस्य त्वदुक्त संबंधेन विभक्त्या अन्वयो दुर्व्यपादा आवृतो मानव भावश्च। पंचम्यन्तस्य प्रदीप ने जो अर्थ दिया था उसके खंडन में ये बात बोली, पंचम्यन्तस्य त्वदुक्त संबंधेन, जैसे आपने बतलाया कि षड्भ्या में पंचमी है, पंचम्यंत का आपने जो तदुक्त संबंधेन विभक्त्यान्वयो दुर्व्यपादा, विभक्ति का जो अन्वय है वो बड़ा मुश्किल है। आवृतो माना भावश्च, और आवृत्ति में कोई प्रमाण नहीं है। षट प्रधान इत्यस्य त्वद अभिमत षडर्थ प्रधान, अतः समुदाय भी षट संज्ञा। षट प्रधान एष समास माने इत्यस्य त्वद अभिमत षडर्थ प्रधान, तुमने जिस षडर्थ की कल्पना की है वही तो अर्थ प्रधान है, अतः समुदाय भी षट संज्ञा। षष्ठ्यंत स्थले विहित संबंधेन अन्वय इतिहासेन संकते इहि तरहि श्वासेम आह इहि तावद इत्यादि न।
गृह्यमाण विभक्ति एक को पकड़ करके, ये तो यहाँ पर नागेश ने कैयट की व्याख्या की, दूसरी कमी आदि बताई है और अपना अर्थ दिया है। कैयट के अनुसार तो गृह्यमाणाद या वीता विभक्ति त्यम अर्था करिष्यते चेत, गृह्यमाण से जो विहित विभक्ति परम पंच षट लुक नहीं पाएगा। नैष दोषा षट प्रधान है, ऐसे समास है। ये समास जो है वो षट प्रधान है। षट प्रधान है तो परम पंच जो है ना, यहां भी षट लुक लग जाएगा। षड्भ्या परस्य प्रत्याशक्ति से षडर्थगत संख्या अभिधायी जस सस का लुक होता है, तो यहाँ पर जस सस षडर्थगत संख्या का ही संबंधी है। षड का जो अर्थ है ना, उसी से संबंधित विभक्ति है। यहाँ परम पंच और परम सप्त में जो जस सस आया है वो षडर्थगत, षडर्थ की संख्या कारक को ही बता रहा है। गुरुजी, ये जो पहले प्रश्न ऊपर जो पूछे हैं वो इस समय नहीं देख रहा है परम पंच आदि की षट संज्ञा। कहाँ पर? इसी में कि यदि एवं परम पंच परम सप्त, ये जो पूछे हैं ये इसमें पूछे हैं। अथवा अंगाधिकारी यदुच्यते गृह्यमाण विभक्ते तद्भवति, इस अर्थ के ऊपर ये बात कही कि परम पंच में षड लुक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने तो ये कह दिया कि गृह्यमाण विभक्ति है तद्भवति। गृह्यमाण विभक्ति से संबंधित जब प्रत्यय, गृह्यमाण विभक्ति संबंधित कुछ होता है ना, चाहे तो प्रत्यय को कार्य हो चाहे प्रकृति को कार्य हो, गृह्यमाण विभक्ति से संबंधित को होता है। तो परम पंच में जो जस सस है उसका लुक कैसे करोगे? गृह्यमाण विभक्ति संबंधित नहीं है। मतलब ये पहले षड गृह्यमाण विभक्ति है। षट भ्यालुक सूत्र में षट गृह्यमाण ये जो है गृह्यमाण विभक्ति है। और तो ये परम पंच है जो षड नहीं है। परम पंच ये षट संज्ञक नहीं है। इस कारण से बोल रहे हैं कि इसमें नहीं होगा। और ऐसी विभक्ति तो अगर पूरा परम पंच से देखें तो आ ही रही है। हाँ, विभक्ति तो आ रही है, लुक नहीं पाएगा षट संजना मानकर। तो उत्तर देते समय ये कह दिया षट प्रधान है इस समासा। ये भी गृह्यमाण विभक्ति से उत्तर ही है। जस सस यहाँ भी गृह्यमाण विभक्ति को हटाया नहीं। अभी गृह्यमाण विभक्ति जो अर्थ का प्रस्ताव रखा ना, उसको हटाया नहीं। गृह्यमाण विभक्ति में एक दोष आया, उसका समाधान कर दिया। अब और दोष देंगे। इतरी प्रिय सक्ना ब्राह्मण अनंग न प्राप्त होती, यदि अर्थ करते हो गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति, तो यहाँ पर प्रिय सक्ना ब्राह्मण में अनंग आदेश नहीं पाएगा, उसका भी समाधान। गुरुजी जी, नागेश की जो नीचे लिखी थी परेतु कहकर, नीचे की तो जो दो पंक्तियां संख्या प्रकार का संख्या, यहाँ से एक बार संख्या जिसमें विशेषण हो और संख्या जिसमें प्रधान हो, विशेष्य हो, ऐसा बोध जन होते हुए विशिष्ट से अभिषटत्वम अस्तेव। विशिष्ट माने परम पंच का भी षटत्व है। संख्या जिसमें प्रकारक माने विशेषण हो, संख्या जिसमें विशेष्य हो, उसका बोधजनक रूप से बोधजनकत्वेन विशिष्ट से अभिषटत्वम अस्तेव। विशिष्ट से माने परम पंच का षटत्व है ही। गणनायाम प्रसिद्धा नाम है संख्यावाची नाम ग्रहण वित्यत्र न मानम। गणना करते समय जो प्रसिद्ध है ना संख्यावाची 1 2 3 4, उन्हीं को संख्यावाची कहा जाता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं। गणनायाम प्रसिद्धा नाम है, प्रसिद्धा नाम मानी जैसे 1 2 3 4 5 6, इन्हीं को संख्यावाची नाम ग्रहणम इत्यत्र न मानम, ये उत्तर दे दिया। अर्थात परम पंच इत्यादि को भी संख्यावाची हम मान सकते हैं। जो यहाँ पर तो जब कर्मधारय समास करते हैं तब कैसे उत्तर पद मात्र को प्रधान देख लेते हैं? कर्मधारय में तो उत्तर पद प्रधान होता ही है। परमा चैते पंच च, कहते तो एक ही चीज को, फिर उत्तर पद की प्रधानता किस तरह से देखते हैं जी?
उत्तर पद विशेष्य होता है ना, पूर्व पद विशेषण है, उत्तर पद विशेष्य है, विशेष्य की प्रधानता है। परम और पंच दो शब्द है जी, और क्या है एक चीज को रहे हैं, तो फिर परम पंच का विशेषण कैसे है? हैं? मतलब जो परम है वही पंच है। हाँ, तो पंच को कह रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए श्वेत कंबला, श्वेत वस्त्रम या रक्त वस्त्रम, तो वस्त्र की तो प्रधानता है, वो तो केवल विशेषण है। विशेषण तो गौण होता है, गौण उसकी विशेषता बतला रहा है। यदि हम यूं कहें कि रक्त वस्त्रम आनय, तो किसको लाते हैं? वस्त्र को लाते हैं, और उसमें रक्त उसकी विशेषता बतला रहा है, बस इतना है। षड प्रधान ऐसे समास है, त्वद अभिमत षडर्थ प्रधान। वो जो षडर्थ की बात चाही थी ना आपने, वही तो है यहाँ षड प्रधान है। आप कह रहे थे षड भ्यालुक, तो बोले षडर्थ प्रधान ही तो है ये। त्वद अभिमत, आप जो मानते हो वही षडर्थ प्रधान है। तो समुदाय भी षड संजय, समुदाय भी षड संजय है। इह तरहि नागेश ने इह तरहि षष्ठ्यंत स्लेवी धीतत्व संबंधेन अन्वय इतिहासेन संकते ही तरी। इह तावत, इह तरहि और इह तावत, ये दोनों कहाँ कहाँ पर हैं? हैं? नो, कौन सा बता रहे भाष्यम? 327 पृष्ठ पर ई तावत अद्दडत्रादि व्यापंचभ्य और ई तावत, ये वाला ई तावत है क्या ये? और ये इससे पहले ई तरही, तो यही तावत होगा। दृढ़त्राद्व्य पंचवेदी पंचमी अंगस्य षष्ठी। यही तरही जो है प्रिय सक्तना वाला है, और यही तावत नीचे वाला है ना। तो यही तरही हम यहां तक पहुंच गए। अथवा अंगाधिकारी यदुच्यते गृह्यमाण विभक्ते तद्भवति। हाँ जी, यही तरी, यही तो है प्रिय सक्तना ब्राह्मणेन। और कोई? और ई तावत नीचे वाला हो गया, इसी पृष्ठ पर है। तो हम यहां तक पहुंच गए। अंगाधिकार में जो कहा जाता है वो गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति, ये उसकी बात। दत्रादि का अदृढ़ भाव जो दोष बच गया था ना, उसका समाधान कर रहे हैं। यद्येवं परम पंच परम सप्त षड्व्यो लुक न प्राप्नोति नैष दोषा षट प्रधान है, ऐसे समास है, षट प्रधान समास है ये। गृह्यमाण से विहित विभक्ति को होता है गुरुजी। और ये उसका अति जो अविशेष रूप से कहे थे उसका नहीं कर रहे हैं, जो 326 पर प्रदीप ने आखिरी में अपना लिखा था, अति सर्वा इत्यादि अविशेष कार्य अपरिहृतमेव। तीन 326 के दाएं कॉलम में अति सर्वाय अविशेष कार्य में अपरिहृतम एव, उसका। हाँ, मतलब दोनों का एक साथ। अच्छा, ये नीचे वाली टिप्पणी जो है ये नागेश की बात को लेकर के है। परेतु कह करके नागेश ने इदम समाधान सर्वादि अनंतर कार्यार्थम प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यस्यैव अर्थस्य डतरादि विषय तस्य प्रधानेपि तदन्ते अवृत्तिरिति विशेषं बोधयन् तद्वारक युक्त्या एव उपसर्जनेपि व्यावृत्तिरित्येवं रीत्या तत्फलकत्वभावं उपसर्जन प्रतिषेधस्य बोधयितुम् एकदेशी पक्षान्तरम् अथवा इति अंत्यम समाधान द्वयम तो साधारणम इत्याहु। अंतिम जो दो समाधान आगे चल करके वो तो साधारण है। परेतु कह करके ना नागेश ने जो दिया है 14 नंबर टिप्पणी में, उसको आधार बनाया है।
इदम समाधानम प्रश्लिष्ट निर्देशोयम, और ये सारे जो समाधान है ना, सर्वादि अनंतरी कार्यार्थम प्रतिषेध वक्तव्य इत्येव अर्थस्य, सर्वादि अनंतरी कार्य के लिए प्रतिषेध दतरादि विषय तस्य प्राधान्यपि तदन्ते अप्रवृत्ति इति विशेषम बोधयन् तद्वारक युक्त्या उपसर्जनेपि व्यावृत्ति इत्येवं रीत्या तत्फलकत्व अभावम उपसर्जन प्रतिषेधस्य बोधयितुम एकदेशी पक्षांतरम आह। अथवा माने आगे जो कहा जा रहा है, यद्यम अतियुष्मत अत्यस्मत इति न सिद्धि प्रश्लिष्ट निर्देश, यहाँ तक एक वो कर दिया। इसका समाधान किया कि उपसर्जन प्रतिषेधस्य न वक्तव्य। ये जो उपसर्जन प्रतिषेध है ना, ये जो संजोपसर्जनी प्रतिषेधा, संजोपसर्जन प्रतिषेधा, इस उपसर्जन प्रतिषेध पर बात चलाई, नहीं कहना। तो एक तो ये हो गया कि अनुपसर्जनात् को परिभाषा बना लिया। अब और भी कह रहे हैं, अथवा अंगाधिकारी यदुच्यते, हम इसको सामान्य रूप से यूं मान करके, और दूसरा समाधान है। सामान्य रूप से तो ऐसा लगता है कि और दूसरे ढंग से समाधान कर रहे हैं, उपसर्जन प्रतिषेध नहीं कहने की आवश्यकता। अंगाधिकार में जो कहा वो गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति, तो फिर परम पंच में षट विलोक नहीं पाएगा। उत्तर दे दिया षट प्रधान है इस समास से, हैं? अंगाधिकारे यदुच्यते गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति। अब इह तरी प्रिय सक्ना ब्राह्मण अनंग नहीं पाएगा। अस्थित सख्तक्षणाम अनुदाता, समासांत तो हुआ नहीं यहाँ पर प्रिय शक्ति में, क्योंकि शक्ति शब्द सक्टावयवाची है, यहाँ पर स्वांगवाची शक्ति लिया गया है। बहुब्रीय सख्तक्षण स्वांगात सच, स्वांगवाची शक्ति अक्षी लिया है, और ये शक्ति शब्द है गाड़ी का अवयव, तो यहाँ समासांत प्रत्यय नहीं हुआ। प्रिय शक्ति ब्राह्मणेन अनंग आदेश नहीं पाएगा, जबकि चाहते हैं अनंग। अस्थित अधिशक्तिक्षणाम अनंग उदाता, क्यों? अस्थित अधिशक्ति का संबंधी गृह्यमाण विभक्ति नहीं है, ये तो अन्य पदार्थ से संबंधित विभक्ति आ गई। हाँ, प्रिय शक्ति, प्रिय है शक्ति जिसको, ऐसा अन्य पदार्थ प्रधान है, ब्राह्मण की प्रधानता है। जैसे इन्होंने तो षट प्रधान बताया था ना, और यहां षट प्रधान है नहीं। यहां क्या प्रधान? अन्य पदार्थ प्रधान है, माने गृह्यमाण अर्थ की प्रधानता नहीं है, यहां अन्य पदार्थ की प्रधानता है। संख्या की बात नहीं, प्रिय शक्ति में अस्थित अधिशक्त्यक्षणा मनंग उदाता सूत्र लगा रहे हैं, और इस सूत्र को लगाते समय मतलब शक्ति अर्थ की प्रधानता नहीं है, प्रिय शक्ति से अभिधीयमान जो अन्य पदार्थ है ब्राह्मण, उसके अर्थ की प्रधानता है, तो अनंग नहीं पाएगा। यद्देवम, यदि ऐसी बात है, यद्देवम चल रहा है जैसे पहले आया ना परम पंच, यद्देवम अतीतत अतीतदौ अतीतदा त्वं प्राप्नोति। यदि आप ऐसे कहते हो कि सप्तमी विभक्ति से जहां निर्देश है, जैसे तदादि नामा में सप्तमी विभक्ति का निर्देश है, ऊपर से विभक्तों की अनुवृत्ति है, तो जो अत्व होगा तदादि नामा वो अंगार्थ संबंधी विभक्ति में हो जाएगा। फिर गृह्यमाण विभक्ति का नियम छोड़ दोगे तो यहां अतीतत रूप अतिशय रूप पाने लगेगा। अंगार्थ संबंधी विभक्ति, अंगार्थ संबंधी विभक्ति में अंग का यहाँ पर प्रकृत शब्द से अंग ही लिया गया है। यद्येवम अतीतत अतीतदौ अतीतदा त्वं प्राप्नोति तच्चापि वक्तव्यम। तच्चापि वक्तव्यम का मतलब है कि गृह्यमाण विभक्ति सप्तमी निर्दिष्ट यदुच्यते, ये दोनों बात कहनी पड़ेंगी। एतच्चापि वक्तव्यम की बजाय तच्चापि वक्तव्यम बोला है। चाहे वाक्यालंकार में है तच्चापि वक्तव्यम, एतच्चापि वक्तव्यम नहीं कहा। एतच्चापि यदि कह देते ना, तो केवल सप्तमी निर्दिष्ट यदुच्यते इतनी बात होती,
तच्चापि वक्तव्यम कह करके गृह्यमाण विभक्ति और सप्तमी निर्दिष्ट यदुच्यते दोनों का संग्रह कर रहे हैं। अपि शब्द से जो अव्यवहित है उसका संकेत है और तत्शब्द से दूरस्थ का संकेत है। दूरस्थ कौन सा है? गृह्यमाण विभक्ति तद्भवति, ये तो थोड़ा दूर में है। और अपि शब्द से तदपि, वह भी और यह भी है। अर्थात ये दोनों वचन बोलने पड़ेंगे। वो व्यक्ति कहता है न वक्तव्यम, दूसरे तरीके से सारे अर्थों का निर्वाह कर लेंगे। यही तावत देखिए अदडत्रादिव्या पंचव्या सूत्र है ना, अपने पास अदडत्रादिव्या पंचव्या सूत्र है। दत्रादिव्या पंचव्या ये पंचमी है, अंग से ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, षष्ठी है। तथा सक्यम विविभक्तिकत्वात्, विभिन्न विभक्ति होने के कारण परस्पर दत्रादिव्या पंचमी अंगम विशेषित, दत्रादिव्या पंचमी अंग को विशेषित करना अशक्य है। तत्र किम अन्यत् सक्यम विशेषयितुम अन्यदतो विहितात् प्रत्यात्, तो हम विहित प्रत्यय से अलग और किसको विशेषित करेंगे? तो ऐसा अर्थ निकलेगा दत्रादियों से विहित जो प्रत्यय और अंग संबंधी सुअम के स्थान में अदडादेश होता है। इव अन्यत् सक्यम विशेषयितुम अन्यदतो विहितात् प्रत्यात्, विहित प्रत्यय से अलग और किसको विशेषित करेंगे? ऐसा अर्थ करेंगे दत्रादियों से विहित जो अंग संबंधी सुअम, उसको हम आदेश होता है, अदडादेश होता है। ऐसा अर्थ कर देंगे। हाँ जी, जैसे अपने पास सूत्र है अदडत्रादिव्या पंचभ्या, अंग से आ ही रहा है, विभिन्न अलग अलग विभक्तियां हैं, विशेषण विशेषित तो बनेगा नहीं, पंचमी के द्वारा अंग को विशेषित सीधा सीधा कर नहीं सकते। तो यूं कहेंगे दत्रादियों से विहित प्रत्यय और अंग संबंधी जो प्रत्यय उसको अदडादेश होता है। दत्रादियों से तो विहित होना चाहिए, अंग संबंधी होना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? वो जो दोष था ना कोई अतिकतरम वाला, दत्रादियों से विहित और अंग संबंधी, तो अतिकतरम बनने लगेगा, ये दोष दिया था ना, अतिकतरत बनने लगेगा, ऐसा दोष दिया था ना, अतिकतरत बनने लगेगा। तो ये नहीं बनेगा। क्यों? अतिकतर शब्द है अपने पास, तो सूत्रकार तो ये किया कि डतरादियों से विहित और अंग संबंधी हो, तो डतरादियों से विहित नहीं है, तो अतिकतर से विहित है। अति की प्रधानता है। अति कतर में अति से मानेंगे, जो सु आया है वो कतर का अतिक्रमण करने वाले जी। परम कतरत तो हो जाएगा, क्योंकि कतर प्रधान है ना, तो परम कतर में कतर डतरादि से विहित होना चाहिए और अंग से अंग संबंधी भी होना चाहिए। काफी आएगा विहित विशेषण जो है ना, हम समझ लेंगे इसको आखिरी में चलते चलते कि विहित विशेषण क्या है। देखो यहाँ भी विहित विहित कर रहे हैं ना, तत्र किमन्यत् सक्यम विशेषयितुम अन्यदतो विहितात् प्रत्यात्, डतरादिभ्यो यो विहिता, डतरादियों से विहित और अंग संबंधी जो प्रत्यय। अर्थद्वारकम विधानम आश्रयितव्यम तेन परम कतरत इत्यत्र विभवति युष्मद् अस्मद्भ्याम घसोस इत्यत्र तु प्रकरणे अंगेन विभक्तिर विशेष्यते अर्थद्वारेण युष्मद् अस्मद्भ्याम तु परत्वमात्रेण अतियुष्मद् इत्यादोपि कार्यं भवति।
ये अति युष्मत भी बीच बीच में आ रहा है। युष्मद अस्मद भ्याम घसोस जो सूत्र है ना, यहाँ पर इस प्रकरण में इत्यत्र तो प्रकरण है, अर्थात 7वें अध्याय के पहले पाद में जो 7 सूत्र है ना, युष्मद अस्मद भ्याम घसोस इत्यादि, इस प्रकरण में अंग के द्वारा विभक्ति विशेषित करेंगे अर्थ के द्वारा, और युष्मद अस्मद से परत्व विशेषित करेंगे। मानी अंग संबंधी जो प्रत्यय और युष्मद अस्मद से परे, युष्मद अस्मद से परे होना चाहिए और अंग संबंधी। ये सारा विशेषण विशेष से ऐसा क्यों करते हैं? लक्ष्यों को देखते हुए। उदाहरण सामने है ना, उनको सिद्ध करना है, तो उसके कारण से कहीं तो परत्व मात्र देख करके अंग संबंधी विभक्ति कह रहे हैं, और जो गृह्यमाण है उससे परत्व बता रहे हैं और अंग संबंधी बता रहे हैं। जैसे युष्मद अस्मद भ्याम में तो अंग संबंधी विभक्ति होनी चाहिए और वो युष्मद से परे होनी चाहिए, और इधर अदर डतरादि व पंचभ्याम में ये देख रहे हैं डतरादियों से विहित होना चाहिए, अंग से संबंधित होना चाहिए, सुअम, उसको अदडादेश होता है। गुरु जी ये जी अंग का जो कह दिया फिर अंग संबंधी, तो जी अति तत्व में तो वैसे ही हट जाएगा बिना अंग संबंधी कहें, और जो प्रधान यहाँ पर भी प्रधानता की बात कह रहे थे अति तत्व में, अति की प्रधानता है, तो उससे आई नहीं विभक्ति तत्व से, तो उसको कुछ कार्य नहीं होंगे। और उधर कह रहे थे इसमें परम, लक्ष्यों को देख करके कहना पड़ रहा है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सिद्ध हो रहा है ना जी बिना अंग संबंधी कहे, कौन सा? अति तत्व वाला, इसमें होगा नहीं इत्यादि नाम आदि। और जो उधर वो परम वाली बात कही, उसमें उसकी पर की प्रधानता के कारण, जब प्रधानता हो देख रहे हैं तो उसके कारण विभक्ति आई तो उधर हो जाएगा। फिर ये अंग संबंधी का इसका क्या मतलब जी? नहीं, अंग संबंधी तो देखिए ना, दतरादियों से विहित और अंग संबंधी सुअम, अदर डतरादि व पंचभ्या का अर्थ ये होगा कि डतरादियों से तो विहित होना चाहिए सुअम, और वो अंग संबंधी होना चाहिए, डतरादियों से विहित और अंग संबंधी। त्यदादि नामा सूत्र में योगा त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते, त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते, वो दोनों वचन नहीं कहने ना अब इनको। गृह्यमाण विभक्ते तद्भवति, अंगाधिकारी यदुच्यते गृह्यमाण विभक्ते तद्भवति, और सप्तमी निर्दिष्टे प्रकृत विभक्तो भवति। सप्तमी निर्दिष्टे यदुच्यते, सप्तमी निर्दिष्टे यदुच्यते प्रकृत विभक्तो तद्भवति, ये दोनों वचन नहीं कहने। अब ऐसी स्थिति में आ गए तो कैसे करेंगे? कहते हैं जैसे अलग अलग सारे प्रकरण दे रहे हैं। देखो, एक तो जहां जहां समस्या आ रही थी ना, सारे प्रकरण दे रहे हैं। एक तो अदर्डतरादि व पंचभ्या समस्या आई थी, एक त्यदादि नामा की समस्या आई थी, एक अस्थित अधिसत्य क्षणामनुगता की समस्या थी। तो अस्थित अधिसत्य क्षणामनुगता आगे दिखा रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर वापिस आ सकते हैं। यही दानिम अस्थित अधिसत्य क्षणामनुगता त्यदादि नामा, ये 2 सूत्र आए। अस्थ्यादि नाम इत्येषा षष्ठी, अस्थित अधिसत्य क्षणाम षष्ठी है, अंगस्य ये भी षष्ठी है। यदि त्यदादि नामा सूत्र में भी त्यदादि नाम षष्ठी, अंगस्य भी षष्ठी है। तत्र कामचारा, जब समान विभक्ति हो तो कामचार होता है विशेषण विशेष बनाने में। गृह्यमाण से विभक्ति को विशेषित करो या अंग के द्वारा गृह्यमाण को विशेषित करो, ये बात समझ में आई? गृह्यमाण के द्वारा विभक्ति को विशेषित करो, गृह्यमाणेन वा विभक्ति विशेषयिष्यामा विशेषयितुम, अंगेन वा गृह्यमाणम, अंगेन वा विभक्तिम या गृह्यमाणेन विभक्तिम, ये अंगेन का अध्यार क्या करोगे? विभक्तिम। हाँ जी, विभक्तिम। गृह्यमाणेन विभक्ति विशेषितुम, अंगेन वा विभक्ति विशेषितुम है। गृह्यमाण से दोनों षष्ठी हो तो वहां गृह्यमाण से विभक्ति विशेषित करो या अंग के द्वारा कामचार है।
तो कामचार है तो इन दोनों को आगे दिखा रहे हैं। अस्थि दक्षिणाम अनंगुदाता अंगेन विभक्तिम विशेषिष्यामा, अंग के द्वारा विभक्ति को विशेषित करेंगे और अस्थ्यादि के द्वारा अनंग को विशेषित करेंगे। तो अर्थ ये निकलेगा अंगस्य विभक्तो अनंग भवति अस्थ्यादि नाम। अंग के द्वारा विभक्ति को विशेषित करेंगे तो यह अर्थ निकलेगा अंग संबंधी विभक्ति के परे रहते अस्थ्यादि को अनंग होता है, तो प्रिय सख्तना में दोष नहीं आएगा। अंग संबंधी विभक्ति देखो और शक्ति को अनंग करो। अंग संबंधी विभक्ति के परे रहते अस्थ्यादि को अनंग होता है। इहिदानिम और दूसरा भाषा ऐसे लिखी जाती है ना, इहितावत इहिदानिम, पहले इहितावत इहिदानिम और इहिदानिम त्यदादि नामा। यहां पर क्या करेंगे, गृह्यमाणेन विभक्तिम विशेषिष्यामा, त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते अंग को आकार होता है, ऐसा अर्थ करेंगे। अंगे नकारम त्यदादि नाम विभक्तो अभवति, ये विभक्ता वो अ, ये पदच्छेद समझ गए। विभक्ता वो का लिख सकते हो विभक्तो जमा अ, विभक्ताओ क्या है, विभक्तौ अ। विभक्ताओ एचो यवायावा, अंगे नकारम त्यदादिनाम विभक्ताओ भवति अंगस् अभवति अंगस्य, तदादिनाम विभक्तो अभवति अंगस्य, ऐसा अर्थ कर दिया। त्यदादियों को त्यदादि संबंधी विभक्ति के पर रहते अंग को आकार होता है। जैसे ये है, ये जो है ना सबसे पहले इधर आया था ना, दत्रादि व्ययति पंचम्य अंगम विशेषयितुम तत्र किमन्यत् शक्यं विशेषयितुम अन्यथा तो वीतात् प्रत्यात् दत्रादि व्योयो वीता इति। दत्रादियों से वीत अंग संबंधी सुअम को अदृढ़ होता है। एक जगह ये 328 पृष्ठ पर ऊपर दत्रादियों से विहित अंग संबंधी सुअम को अदृढ़ होता है। एक अर्थ यहां हो गया, दूसरा अर्थ यहां आएगा। षड्व्योलुक और दत्रादिव्या पंचभ्या है ना, दत्रादियों से विहित अंग संबंधी सुअम को अदृढ़ होता है। यहां पर देख लीजिए अंग संबंधी, ये जो है ना यही तावत अस्थ्यादि नाम, अंग संबंधी विभक्ति के पर रहते अस्थ्यादि को अनंग होता है।
और ये तीसरा त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते अंग को आकार होता है। ये 3 सूत्र है ना अपने पास। डतरादियों से विहित अंग संबंधी सुअम को अदृढ़ होता है और अंग संबंधी विभक्ति के परे रहते अस्त्यादि को अनंग होता है। यहां पर हमने क्या किया, अंग के द्वारा विभक्ति को विशेष किया, अस्त्यादि को अनंग होता है ऐसे कर दिया। और यहाँ त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते अंग को आकार होता है, यहाँ किया था अस्त्यादि को अनंग होता है ना। थोड़ा अंतर है ना इन दोनों में। विशेषण विशेष्य में कामचार के कारण से ऐसा हो रहा है, और ये कामचारता क्यों कर रखी है, लक्ष्यानुरोध से, उदाहरणों को सिद्ध करने के लिए। पहले वाले डतरादियों से विहित अंग संबंधी सुअम को अदृढ़ होता है, तो अतिकतरत यहां नहीं होगा। डतरादियों से विहित नहीं है ना, अतिकरत में अति से विहित है। अंग संबंधी तो है, पर वो डतरादियों से विहित होना चाहिए अंग संबंधी सुअम, तो अतिकतरत नहीं बनेगा। अतिकतरम ब्राह्मण कुलम ऐसा ही बनेगा पहले वाले उदाहरण में। और दूसरे में अंग संबंधी विभक्ति के पर रहते अस्त्यादि को अनंग होता है, प्रिय सख्त ना बन जाएगा, क्योंकि प्रिय सख्त ही अंग संबंधी विभक्ति है, टा अस्थि को अनंग हो जाएगा। और त्यदादि संबंधी विभक्ति के पर रहते अंग को आकार होता है। ये परम क्या यद्यम अतिशय अत्वम न प्राप्नोति, फिर अतिशय नहीं पाएगा। नैष दोषा त्यदादि प्रधान है इस समास। अतिशय जो है इसमें वो नहीं पाएगा। इस नीचे वाले अर्थ के अनुसार त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते अंग को आकार होता है। अतिशय में तो अति संबंधी विभक्ति है, त्यदादि संबंधी नहीं है, तो बोले नैष दोषा त्यदादि प्रधान है इस समास है। अति यहाँ पर अतिक्रांत अर्थ में नहीं है, पूजा अर्थ में है। अतिशय में जो अति है वो पूजा अर्थ में है। सुअति पूजा में होता है ना, शोभना स इति प्रादि समास है। नए समासे अपि अस असट अकतरत इति भवति। नए समास करोगे तो क्या बनेगा, न स अस, न स अस, और आगे क्या करोगे, न सट असट, न कतरत अकतरत। तो यहां तक ये सब समाधान हो गए। इसमें अब विचार कीजिए, अब कहाँ क्या समझ में नहीं बैठा है। यहाँ पहुंच गए हम, यद्यव अतिशय इत्यादि। अच्छा, इसका क्या उदाहरण बनेगा, त्यदादि नाम अभवति गृह्यमाणे विभक्ति विशेषिष्याम अंगेन अकारम त्यदादि नाम विभक्त अभवति। ये वाला अर्थ, त्यदादि संबंधी विभक्ति के पर रहते अंग को आकार होता है। त्यदादि संबंधी विभक्ति के पर रहते अंग को आकार होता है, ऐसा अर्थ करने से कहाँ लाभ मिलेगा, अतिशय परम स त्यदादि संबंधी विभक्ति के परे रहते। त्यदादि संबंधी मानी जहां त्यदादि समास की प्रधानता है। जैसे अति तद बनाएंगे
तम अतिक्रांत अति तद, यहाँ त्यदादि संबंधी नहीं है, यहाँ अति संबंधी विभक्ति है। तो अंग संबंधी विभक्ति में त्यदादि नामा नहीं लगेगा। त्यदादि संबंधी विभक्ति के पर रहते अंग को आकार होता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया होगा ना, ये प्रकृति विभक्ति, गृह्यमाण विभक्ति, अंग को प्रकृति विभक्ति कह रहे हैं। अथवा नेदम संज्ञाकरणम, अथवा ऐसा समझो कि ये संज्ञाकरण नहीं है, ये सूत्र, ये सूत्र संज्ञा करने वाला है ही नहीं। कौन सा? सर्वादीनि सर्वनामानि पाठ विशेषणम इदम, ये सूत्र तो पाठ को विशेषित कर रहा है। सर्वेषाम यानी नामानि तानि सर्वादीनि संज्ञोपसर्जने च विशेषे अवतिष्ठेते, जो संज्ञा होगा और जो उपसर्जन होगा वो सर्वेषाम नाम होता ही नहीं है, वो तो विशेष में अवस्थित होता है। जो भी संज्ञा होगा और जो उपसर्जन होगा वो विशेष में अवस्थित होगा। संज्ञोपसर्जने से विशेषे अवतिष्ठेते सर्वेषाम यानी नामानि स्व विषय अपेक्षा सर्वनामत्व बोधव्यम। जैसे गोत्वादि का स्व विषयापेक्षम सर्वगतत्व न तो एतानि सर्वादीनि परस्परम पर्यायताम प्राप्त यान्ति भिन्नार्थत्वात्। सर्वेषाम नामानि, ये दोनों काम कर रहा है। यद्यम संज्ञाश्रयम यत् कार्यम तन्न सिद्ध्यति, ऐसा करेंगे ना। ये पाठ विशेषण करने से जो संज्ञावाची है उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, ये निकला ना। संज्ञा जो होती है एक निष्ठ होती है ना, एक द्रव्योपनिवेश नहीं होती है। और ये तो सर्वेषाम नाम बता रहे हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वेषाम नाम। और संज्ञा एक द्रव्योपनिवेशनी होती है, एक द्रव्यनिष्ठ होती है। और उपसर्जन में भी पदांतर के अर्थ से संश्लिष्ट अर्थ होता है, उसको भी देखेंगे। उपसर्जन में भी सर्वेषाम नाम नहीं होता है, इसमें लिखा भी है, देखिए 329 पेज पर भाष्य के करना आगे से लिखा है संज्ञोपसर्जने च, संज्ञा तो एक द्रव्य निष्ठत्वात् न सर्वेषाम नाम उपसर्जनम अपि पदांतरार्थ संश्लिष्टार्थ वृत्तित्वात्, पदांतर के अर्थ से संयुक्त अर्थ वृत्ति वाला होने से न प्राधान्येन सर्वेषाम उपस्थापकम नाम पद स्वारस्यन तथैव लाभाद इत्यर्थ। उपसर्जनांश से विशेष इत्यस्य विशेषण इत्यर्थ। ये जो विशेषे शब्द है ना, संज्ञोपसर्जने से विशेषे अवतिष्ठेते, संज्ञा और जो उपसर्जन है, विशेष का मतलब है यहाँ विशेषण में। उपसर्जन जो होता है वो विशेषण में ठहरता है, और संज्ञा के साथ जो विशेष शब्द है वहां विशेष ही लेंगे। संज्ञोपसर्जने च विशेषे अवतिष्ठेते में जो संज्ञा शब्द है उसके साथ जो विशेष जुड़ेगा उसका अर्थ है संज्ञा विशेष में ठहरती है, विशेषण में ठहरती है, ऐसा नहीं अर्थ निकलेगा। और उपसर्जन जो होता है, उपसर्जन विशेष में ठहरता है ऐसा नहीं, विशेषण में ठहरता है। किसी का विशेषण होगा, उपसर्जन जो भी होगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं अतितत देवदत्ता, तम अतिक्रांता देवदत्ता, अतितत देवदत्ता, यहाँ पर जो उपसर्जन है ना, कौन? तत्, ये विशेषण में ठहर रहा है। सर्वेषाम नामानि सर्वनामानि संज्ञोपसर्जने से विशेषे अवतिष्ठेते, विशेषे संज्ञा विशेष में ठहरती है, उपसर्जन विशेषण में ठहरता है, सर्वेषाम नाम नहीं। मानी जो उपसर्जन होगा वो नाम थोड़ी होगा, उपसर्जन तो विशेषण, विशेषण इस अर्थ में ठहरता है। विशेषण इस अर्थ में ठहरता है। यदि विशेष का अर्थ विशेष लें तो संज्ञा तो विशेष में ठहरती है, उपसर्जन विशेष में ठहरता है, अर्थात उपसर्जन जो होता है वो विशेष में ठहरता है। फिर ऐसा विशेष का अर्थ विशेष से, नागेश ने अर्थ किया उपसर्जन विशेषण में ठहरता है। उपसर्जन जो है
वो विशेषण अर्थ को देता है। संज्ञा विशेष अर्थ को देती है, उपसर्जन विशेष। ये सारा 329 पेज पर आखिरी में ना, आखिरी में भाष्य कह करके समाधान दिया है। संज्ञा तो एक द्रव्य निष्ठत्वा न सर्वेषाम नाम, और उपसर्जन भी पदांतरार्थ संश्लिष्टार्थ वृत्तित्व न प्राधान्येन सर्वेषाम उपस्थापकम, सबका उपस्थापक नहीं होता है ना। पदांतरार्थ संश्लिष्टार्थ वृत्तित्वात्, पदांतर के अर्थ से संश्लिष्ट अर्थ वृत्ति वाला होने से, पदांतर का जो अर्थ है उससे संश्लिष्ट मानी संयुक्त होकर के अर्थ में वर्तमान होने से उपसर्जन। जो उपसर्जन होता है वो पदांतर का जो अर्थ है उससे संसर्ग, उससे जो संश्लिष्ट अर्थ है उससे संयुक्त जो अर्थ है उस अर्थ में वृत्तिता होने से, उस अर्थ में उसकी वर्तमानता होने से। न प्राधान्येन सर्वेषाम उपस्थापकम यद्येवं संज्ञाश्रम यत् कार्यम तन्न सिद्ध्यति सर्वनाम न स्मयी। आपने तो सर्वनाम वो तो बताया ही नहीं, संज्ञा करता है ये, आपने तो विशेषण मात्र के लिए बना दिया इसको। नेदम संज्ञाकरणम पाठ विशेषणम, केवल पाठ को विशेषित करने वाला सूत्र बना दिया ना इन्होंने। सर्वादीनि शब्दना रूपाणी यानी भवंती तानि सर्वेषाम नामानि, संज्ञा नहीं की, पाठ को विशेष सर्वादियों का विशेषण बना रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर सर्वनाम ना स्मयी सूत्र में तो कैसे करोगे? अनवर्थ ग्रहणम तत्र विज्ञा से, तो वहां भी से अनवर्थ ले लेंगे। सर्वेशाम नाम सर्वनाम ऐसा अर्थ ले लेंगे। सर्वेशाम या नाम सर्वनाम, सर्वनाम ना उत्तर गे स्मयी भवती, सर्वनाम उत्तर श्यामा सुट भवती, सर्वनाम ना स्मयी सूत्र है ना, तो वहां ये कहेंगे। तो इसमें समस्या दे रहे हैं यद्येवं सकलम कृष्णम जगत इत्यत्र प्राप्नोति, ये भी सबका नाम है ना। सकलम कृष्णम जगत ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो सबके नाम है। सभी मतलब सर्वेशम नाम सब शब्दों के लिए करे, उभय आदि शब्द भी सबके नाम है। और क्या, तो ऐसे दो लेते हैं ना उभय से, तो सबका ही है, कोई भी दो हो सकता है, मतलब एक भी कोई हो सकता है, दो भी कोई हो सकते हैं, समझ नहीं। कहीं भी हम बोल सकते हैं ना किसी को दो, उभाभ्याम तत्र गंतव्यम। यहाँ अमेरिका में भी बोलेंगे, या बेंगलोर में भी, यहाँ भी, हरियाणा में भी। अच्छा, वो किसी का नाम हो सकता है ऐसे कि कोई भी पदार्थ का, हाँ? कि मतलब सर्व नाम कैसे दे, सर्वेशाम नाम, जैसे विश्व तो समझ आता है कि विश्व मतलब सबका नाम, परंतु उभय आदि को कैसे? उभय जिसको भी सर्वेशाम, उसका शब्द का अर्थ ही दो है ना, तो दो कोई भी हो सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, दो बैल भी हो सकते हैं, दो मनुष्य भी हो सकते हैं, दो और कोई चीज हो सकती है। ठीक। एतेषां चापि शब्दानाम एकैकस्य सहस्य विषया तस्मिन् तस्मिन् विषय यो यह शब्दो वर्तते तस्य तस्य तस्मिन् तस्मिन् वर्तमान सर्वनाम कार्यं प्राप्नोति। एक समस्या दी, दो समस्या दे रहे हैं, अनवर्थ ग्रहण है ना, तो इसमें दो समस्या दे रहे हैं। क्या क्या? एतेषां चापि शब्दानाम, ये जो शब्द है ना, एतेषाम् अपि शब्दानाम् एतेषां चापि शब्दानाम् एक एक से विषय, एक एक का वह विषय होता है ना, एक एक का वह विषय। सर्वनाम शब्द तो ऐसे होते हैं जैसे कि किसी, जैसे संख्यावाची शब्द होते हैं ऐसे होते हैं। ये तो एक वृक्ष भी हो सकता है, एक
मनुष्य भी हो सकता है, एक गाय भी हो सकती है, एक बालक भी हो सकता है। एक एकस्य सहसे विषय, तस्मिन तस्मिन विषय, उस विषय में जो जो शब्द वर्तमान होगा, जैसे कि स देवदत्त, स पशु, स गौ, स उष्ट्र, ऐसे तस्मिन तस्मिन विषय यो यह शब्दो वर्तते, जो जो शब्द वर्तमान है तस्य तस्य, उस शब्द का उस में वर्तमान होने पर होते हुए का सर्वनाम कार्य पाएगा। जैसे स मनुष्य, तो अब मनुष्य को भी पाएगा, ऐसे कहना चाह रहे हैं, मनुष्य को भी सर्वनाम कार्य पाएगा। जैसे सर्वनाम शब्द तो किसी उसमें वर्तमान होते हैं ना, सर्वनाम शब्द ये किसी चीज में ही तो वर्तमान होंगे। जैसे संख्या संख्या में वर्तमान होती है, तो सर्वनाम शब्द किसी पदार्थ में ही तो वर्तमान होगा, घटादि के रूप में वर्तमान होगा ना। ये है जी, लिखा भी है, देखिए, एतेषाम चापि दूषणांतर, एतेषाम मानी घटादि शब्दानाम अपि, एतेषाम चापि शब्दानाम एक एकस्य सहसे विषय, एतेषाम से घटादि शब्द ले रहे हैं। शकल आदि तो नहीं ले रहे गुरुजी, इन्हीं के लिए तो नहीं बोल रहे, शकल आदि जो शब्द हैं, हाँ, मतलब यही एतेषाम चापि शब्दानाम एक एकस्य सहसे विषय। आगे से एतेषाम का अर्थ, एतेषाम चापि घटादि शब्दानाम अपि, हाँ, दूसरा दोष दे रहे हैं। तो एतेषाम चापि, एतेषाम माने जो घटादि शब्द हैं उनका भी एक एकस्य सहसे विषय, एक एकस्य माने घटादि शब्दों में, निर्धारण में षष्ठी, इन घटादि शब्दों में भी एक एकस्य, एक एक का, तस्यापि सहसे विषय, सर्वाद्यर्थो विषय, सर्वादि विषय बनेगा। घटादि शब्दों में भी सभी घटों को कहेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कह रहे। घटादि शब्दों में से भी जो एक एक है स से विषया, वो सर्वादि शब्द विषय बनेगा। स घट, स मनुष्य, स पशु, स घट, स पशु, स मनुष्य, ऐसे ऐसे। एतेषाम अपि एक एकस्य स से विषय। जैसे सर्वस्मिन ओदने, 5 प्रकार के ओदन है। सर्वस्मिन ओदने, सर्व शब्द ओदन में वर्तमान हो गया ना, तो ओदन में भी वो सर्वनाम कार्य प्राप्त होगा। सर्वस्मिन घटे, घट में भी सर्वनाम कार्य प्राप्त होगा, ऐसे बता रहे हैं। घट में वही सूत्र लग जाएगा जो स्मिन हुआ है ना, गसी क्यों स्मात स्मिनऊ, वही तो दिया है इन्होंने। एतेषाम चापी शब्दानाम एक एक सहसे विषय, वह विषय होगा ना। तस्मिन तस्मिन विषय माने सर्वादि रूप विषय में जो जो शब्द घटादि शब्द वर्तमान होता है, तस्य तस्य उस घटादि शब्द का सर्वादि अर्थ में वर्तमान होने पर वो सर्वनाम कार्य पाएगा। पेट ने लिखा है सर्वस्व ओदने ओदन शब्द से भी सर्वनाम कार्य प्राप्त होती। समानाधिकरण्याद अनयो, दोनों समानाधिकरण है। ये सर्व ओदनः, तो हाँ। ओदन का और उसका समानाधिकरण है, समानाधिकरण है। सर्व ओदना, तो ओदन शब्द के साथ इसका वो पाएगा समानाधिकरण। और सर्व शब्द में तो चाहते ही हैं, ओदन में भी पाने लगेगा, सर्वनाम कार्य पाने लगेंगे ओदन में। समानाधिकरण मात्र से वो सभी का नाम थोड़ी हो जाएगा जी, वो इसका विषय बन रहा है ना, सर्वनाम का विषय बन रहा है। ये इन पंक्तियों को हमें समझना चाहिए। एतेषाम चापि शब्दानाम,
ये जो शब्द हैं बहुत सारे दुनिया में जो हमारे सामने आते हैं, एतेषाम चापि शब्दानाम, ये बहुत सारे जो शब्द आते हैं उनमें से एक एक का वह सर्वनाम, वह मानी सर्वादि अर्थ विषय बनता है। ये दुनिया भर के जो शब्द हमारे सामने आते हैं, एतेषाम चापि शब्दानाम, इन शब्दों में से जो एक एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं स विषय, वो सर्वादि अर्थ विषय बनता है। माने ये शब्द उसको विशेषित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम घटादि अर्थों को विशेषित करते हैं। तस्मिन तस्मिन विषय, तो उस विषय में, किस सर्वादि रूप विषय में जब ये घटादि शब्द वर्तमान होंगे, ये जो घटादि ओदन आदि जो शब्द वर्तमान होंगे सर्वनाम शब्द में, तस्य तस्य माने वो घटादि शब्द का सर्वादि अर्थ में वर्तमान, तस्मिन तस्मिन वर्तमान से घटादि अर्थ में वर्तमान होने पर सर्वनाम कार्य प्राप्त होता है। ठीक है। पदई पदार्थान अभिधाय आकांक्षादि मूलक शक्तिवशात संश्लिष्ट वाक्यार्थ प्रतीति जन्यते इति अभितान्वयवादे संकते। दो तरीके होते हैं बात को कहने के, एक अभितान्वयवाद, एक अन्विताभिधानवाद। मीमांसा में दो बातें चलती हैं, अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। अभितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद, अन्वितों का ही अभिधान होता है। कोई वाक्य में हम बोलेंगे ना देवदत्ता ग्रामम गच्छति, अन्वितों का ही अभिधान होता है। और अभितान्वयवाद ये होता है कि पहले शब्द पदार्थ को कहता है, प्रत्येक पद एक एक अर्थ को कहता है, और फिर तात्पर्य योग्यता आकांक्षा आदि, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात तात्पर्य सती, फिर वो एक अर्थ को कहते हैं। हर शब्द पहले अपने अपने एक एक अर्थ को कहता है, और फिर क्या होता है अन्विताभिधान में तो ये हो गया कि सीधा ही जो है सर्वस्मिन घटे जलम वर्तते, ऐसे बोलेंगे ना, ये अन्विताभिधानवाद। अन्विताभिधानवाद, अन्विताभिधान अभिधानवाद, इसमें क्या होगा, सब अन्वित होकर के ही शब्द अर्थ को देते हैं। पहले अलग से एक एक शब्द अर्थ को दे, ऐसा नहीं, एक एक शब्द एक एक अर्थ को दे और फिर वे जुड़ते हैं वाक्य में, ऐसा नहीं। अलग इकट्ठे ही काम करते हैं वो, जैसे ही हमने बोला अपने आप जुड़ जाते हैं जो जिसका सेटिंग है। और अभितान्वयवाद क्या होता है? हाँ जी, शब्द ऐसे करते हैं, पहले एक एक शब्द अपने अपने अर्थ को देता है। इन आगे से एक पंक्ति लिखी, पदई पदार्थान अभिधाय, पद जो हैं वो पदार्थों को कहकर आकांक्षा योग्यता सन्निधि मूलक शक्ति वशात संश्लिष्ट वाक्यार्थ प्रतीति जन्यते, संश्लिष्ट वाक्य के अर्थ की प्रतीति होती है। संश्लिष्ट मानी वो मिले हुए संबद्ध, हाँ संश्लिष्ट कर संबद्ध, संबद्ध पदार्थ की प्रतीति होती है। संश्लिष्ट वाक्यार्थ प्रतीतिर्भवति, संश्लिष्ट मानी संबद्ध, यहां पर जो लिखा है ना संश्लिष्ट, संबद्ध पदार्थ की प्रतीति होती है। ये अभितान्वयवाद में शंका कर रहे हैं प्रदीप। ननु प्रतिनियत वस्तु भाग अभिनिवेशित्वात् शब्दानाम सर्वत्वम ओदन शब्देन नाभिहितम ओदनत्वम अपि सर्व शब्देन कुतोयम प्रसंग, ये कहां से आ जाएगा?
हाँ, ये जी ये जो बताया ये वाक्य के लिए, वाक्य में पद कैसे अर्थ देते हैं। वाक्य में पद जो है कैसे अर्थ? सीधा डायरेक्ट अर्थ देते हैं या पहले एक एक पद अपने अपने अर्थ को देता है फिर वो वाक्य में अन्वित होते हैं, या सीधे ही अन्वित होते ही अन्वित होकर के ही अर्थ दे देते हैं। बस बोलते जाओ, अन्वित अपने आप होते जाते हैं, अर्थ देते जाते हैं। जो पदार्थ है वही वाक्यार्थ है। इस ऊपर वाले में जो पदार्थ है वही वाक्यार्थ है, नीचे वाले में पदार्थ अलग है, वाक्यार्थ अलग है। दो मत चलते हैं बस। दो मत चलते हैं, एक प्रभाकर मत और एक कुमारिल भट्ट का। जो पदार्थ है वही वाक्यार्थ है। जो पदार्थ है वही वाक्यार्थ है, ये तो प्रभाकर मत है। और ये कुमारिल भट्ट का है अभितान्वयवाद कि पदार्थ, ये भाष्यकार इसी मत का समर्थक है। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम में ना भाष्यकार स्वयं जो है पदार्थ अलग है वाक्यार्थ अलग है, ये बताएंगे। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र पर कुमारिल भट्ट। मतलब यूं समझो भाष्यकार तो पहले के है ना, तो कुमारिल भट्ट जो है, कुमारिल भट्ट ने भाष्यकार के मत को ही दिया है। प्रभाकर गुरु एक मीमांसक हुए हैं, प्रभाकर गुरु। कुमारिल भट्ट के शिष्य थे शायद प्रभाकर गुरु। अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम इति द्विरुक्तम, ये उलझी हुई समस्या को प्रभाकर गुरु ने समाधान किया, तो उनको उसी एक वाक्य के ऊपर गुरु की उपाधि मिल गई। भाई ये तो है? कुमारिल भट्ट के शिष्य गुरु के रूप में प्रख्यापित हो गए। वो बहुत बड़ा एक उनका प्रभाकर गुरु का संप्रदाय ही हो गया पूरा। मानी वो जो भी उत्पन्न होगा ना वो बिल्कुल उसी चाल में नहीं चल सकता, अपनी चलाएगा कुछ न कुछ। ये जो कहते हैं ना कि विद्वानों में तो सब एक मत के, वो तो ठीक है, कुल मिलाकर एक मत होता है, वैसे कुछ न कुछ अलग रहेगा। जो नीचे वाले विद्वान है वो ज्यादा ही विरोध करते हैं, एक दूसरे के मूल सिद्धांतों में विरोध कर देते हैं। बड़े बड़े भी सामान्य रूप से एक हैं, फिर वो कुछ न कुछ अलग तो जरूर रहेगा। तो प्रभाकर गुरु अन्विता विधानवादी है और ये अभितान्वयवादी हैं कुमारिल भट्ट। तो अभितान्वयवाद में ये दिखा रहे हैं कैयट ननु कहकर प्रश्न उठा रहे हैं, प्रतिनियत वस्तु भाग अभिनिवेशित्वात्। कहते हैं गुण द्रव्य आदि समुदायात्मक वस्तु होती है, उसमें प्रतिनियत जो भाग हैं प्रवृत्ति निमित्ताख्य, ये जो पदार्थ होते हैं ना वो गुण और द्रव्य इन दोनों के समुदाय होते हैं। ननु के ऊपर जो लिखा है ना, ननु प्रतिनियत वस्तु भाग अभिनिवेशित्वात् शब्दानाम। शब्द कैसे होते हैं? प्रतिनियत वस्तु भाग अभिनिवेशी होते हैं। अब प्रतिनियत क्या है? गुण द्रव्यादि समुदायात्मक वस्तुनि प्रतिनियता ये भागा। गुण द्रव्यादि समुदायात्मक जो वस्तु होती है, वस्तु क्या है? उसमें गुण और द्रव्य दोनों मिले हुए हैं। वस्तु क्या है? उसमें जो प्रतिनियत भाग हैं, क्या? प्रवृत्ति निमित्त रूप में जो भाग हैं, जैसे गो में गोत्व, ओदन में ओदनत्व, सर्व में सर्वत्व, तो प्रवृत्ति निमित्त जो भाग हैं तद अभिनिवेशत्वात् तद वाचकत्वात् शब्दानाम। शब्द तो उसी को तो कहते हैं, प्रवृत्ति निमित्त को ही तो कहते हैं ना। गो शब्द किसको कहेगा? गोत्व को कहेगा। ओदन शब्द ओदनत्व को है? तो प्रदीप ने लिखा प्रतिनियत, प्रतिनियत माने गुण और द्रव्य आदि समुदायात्मक वस्तु में प्रतिनियत भाग होते हैं। प्रतिनियत भाग माने प्रवृत्ति निमित्त रूप भाग होते हैं। तद अभिनिवेशित्वात् शब्दानाम, और शब्द जो होते हैं तदवाचक होते हैं। तद अभिनिवेशी माने तदवाचक होते हैं, उस प्रवृत्ति निमित्त के वाचक होते हैं।
तो सर्वत्वम ओदन शब्द नाभितम, सर्वत्व जो है वो ओदन शब्द से नहीं कहा जाएगा और ओदनत्व जो है वो सर्व शब्द से नहीं कहा जाएगा। ये क्या कह दिया आपने कि ये सारे शब्द उसमें गुले मिले रहते हैं? सर्व तो सर्वत्व को कहेगा, ओदन ओदनत्व को कहेगा, वृक्ष वृक्षत्व को कहेगा। ये आपने क्या कह दिया कि ये सब गुले मिले रहते हैं? तत्रिदम दर्शनम सर्व शब्द ओदनार्थ अवग्रहेण प्रवृत्ता। सर्व शब्द जो है ओदन अर्थ के अवग्रह मानी उसको अपने अंदर समेट करके, अवग्रह क्रोडीकारः, ओदनार्थ अवग्रहेण प्रवृत्ता। ओदन शब्दों भी सर्व शब्द अर्थावग्रहेण, और ओदन शब्द भी सर्व शब्द को अपने अंदर समेट करके प्रयुक्त हो रहा है। प्रतिपत्ता तो केवल केवलात् सर्व शब्दात् विशेषम न प्रतिपद्यते। निश्चितता से जो बोध करने वाला है ना प्रतिपत्ता, केवल सर्व शब्द से विशेष को नहीं प्राप्त कर सकता है। रूप सादृश्यात माने ओदन व्यतिरिक्त अर्थान्वय योग्य सर्व शब्द रूपस्य तुल्यत्वात्। ओदन शब्द, ओदन से व्यतिरिक्त जो अर्थान्वय योग्य सर्व शब्द के रूप के तुल्य होने से, नापि ओदन शब्द तत्प्रतिपत्त्यर्थम उभयोर उपादान, इसलिए दोनों का उपादान करते हैं। तत्र एकच सर्वनाम कार्यम भवति नापरस्थिति प्रमाणाभावाद अति प्रसंग उद्भाविता। तो इसलिए प्रमाण इसमें अति प्रसंग उद्भावित किया है। सर्व शब्द ओदनार्थ अवग्रहेण प्रवृत्ता, सर्व शब्द ओदन अर्थ को अपने अंदर लेकर के जब प्रवृत्त होता है, ओदन शब्द भी सर्व शब्द के अर्थ को लेकर प्रवृत्त हो रहा है। प्रतिपत्ता जो है केवल सर्व शब्द से विशेष का बोध नहीं कर पा रहा है रूप सादृश्य के कारण। केवल सर्व शब्द से, केवल यदि सर्व शब्द बोल देना हम तो वो सर्व ओदन कह रहे हैं या सर्व घट कह रहे हैं। रूप सादृश्य से सर्व शब्द चूंकि सभी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है, तो प्रतिपत्ता वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको स्पष्टता के लिए। और ओदन शब्द भी ऐसा ही है, ओदन शब्द भी सर्व शब्द के अंदर घुला मिला है, लेकिन वो प्रतिपत्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए दोनों का उपादान करते हैं। तो एक को सर्वनाम कार्य होता है, दूसरे को नहीं होता है। इसमें कोई हमें प्रमाण तो मिलता नहीं, इसलिए अति प्रसंग प्राप्त दिखाया। अभितान्वयवाद में भी शंका बना दी इन्होंने कि सर्व शब्द जो है सर्वत्व को कह रहा है, ओदन ओदनत्व को कह रहा है, लेकिन प्रयोग स्थल में सर्व जो है किसको कहेगा? सामान्य रूप सबको कहेगा। एवं तरी उभयम अनयन क्रियते, तब ये बतलाया अच्छा तो दोनों काम कर रहा है ये। पाठश्च विशेष्यते संज्ञा च, पाठ भी विशेषित कर रहा है और संज्ञा भी। कथम पुनरेकेन यत्नेन उभयम लभ्यम, अजी एक यत्न से, एक वाक्य से दो कैसे निकल सकते हैं? दो अर्थ। लभ्यम इत्याह एक शेष निर्देशात, एक शेष निर्देश है। सर्वादीनी च सर्वादीनी च सर्वादीनी, सर्वनामानी च सर्वनामानी च सर्वनामानी। तंत्र न्याय से यूं समझ लो कि एक ही ऊपर नीचे दो चिपके हुए सूत्र हैं। तो सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञानी भवन्ति, सर्वेषाम यानी च नामानी तानि सर्वादीनी। संज्ञोपसर्जने से विशेष्य उत्तिष्ठेते, संज्ञा और जो उपसर्जन होते हैं वो विशेष में रहते हैं। संज्ञा तो विशेष में रहती है, उपसर्जन भी विशेष में रहता है। उपसर्जन विशेष में कैसे रहता है? सर्वनाम न है? सर्वनाम। उपसर्जन विशेष में कैसे रहता है? क्या चीज? ये शब्द लिखा है ना यहाँ पर 330 पृष्ठ पर, संज्ञोपसर्जने से विशेष्य उत्तिष्ठेते, सर्वेषाम यानी नामानी तानि सर्वादीनी। सबके जो नाम है वो सर्वादी होते हैं, और जो ये है ना संज्ञा और उपसर्जन, ये तो विशेष में रहते हैं। तो संज्ञा तो विशेष में रहती है क्योंकि संज्ञा विशेष को कहती है। जैसे किसी का नाम दे दिया हमने सर्व, सर्वेश,
सर्वदत्त ऐसे नाम दे दिया, तो वो तो विशेष में ही है, सब का नाम नहीं हो सकती। पर उपसर्जन जो है वो विशेष में कैसे रहते हैं, मैंने जो बतलाया था वो भी बतला दो। मैंने ये बतलाया था कि ये उपसर्जन जो है वो विशेषण में रहता है। विशेष शब्द का अर्थ है विशेषण। उपसर्जन होता है ना, वो विशेषण में ठहरता है। उपसर्जन विशेष में रहता है, इसका अर्थ है उपसर्जन विशेषण में रहता है। वो उपसर्जन जो है विशेषण में रहता है, विशेष्य में नहीं रहता। उपसर्जन जो है वो विशेषण अर्थ को देता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, विशेष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। फिर जी ये विशेष शब्द जो है इसके दो अर्थ निकालेंगे या यूं कहेंगे कि संज्ञा के लिए विशेष, क्या कह रहे हो? जैसे विशेष में संज्ञा और उपसर्जन रहते हैं, वाक्य बोला, हाँ, तो संज्ञा के लिए विशेष ठीक है, उपसर्जन विशेष में रहता मतलब उपसर्जन विशेषण में रहता है, तो विशेष शब्द से विशेषण अर्थ पर कैसे पूछेंगे जी? विशेष का अर्थ विशेषण तो होता है। एक ही वाक्य में एक शब्द के दो अर्थ लेंगे, ऐसे अर्थ किया है, वैसे एक ही अर्थ करो, उसके अनुसार यदि संगति लगती है तो वो भी कर लेंगे। विशेष का अर्थ विशेष ही लेते हुए यदि संगति लगे तो लगाओ। संज्ञा के लिए विशेष अलग होगा, उपसर्जन के लिए विशेष ये तो अलग किया है ना इन्होंने, मैंने दिखाया था ना नागेश का। उपसर्जन अंशे विशेष इत्यस्य विशेषण इत्यर्थ। 329 पेज पर वाम पक्ष में उपसर्जन अंशे विशेष इत्यस्य विशेषण इत्यर्थ। संज्ञा और उपसर्जन जो हैं वो विशेष में रहते हैं। तो संज्ञा तो रहती है एक द्रव्यनिष्ठ होने से सब का नाम नहीं होती है, लेकिन उपसर्जन पदांतरार्थ संश्लिष्ट, पदांतर का जो अर्थ है उससे संबद्ध होने के कारण से प्राधान्यन सर्वेषाम न उपस्थापकम, जो उपसर्जन होता है वो सबका उपस्थापक नहीं हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं अति, हमने बोला अति सर्व, तो सर्व यहाँ उपसर्जन हो गया ना, अति सर्व। तो ये जो अति सर्व में जो सर्व शब्द है ये सबका उपस्थापक नहीं हो सकता है, क्योंकि उपसर्जन भूत सर्व शब्द, उपसर्जन भूत जो सर्व शब्द है वो किसको कहेगा? ये विशेष के इस ढंग से करे तो एक ही विशेष शब्द से ही हो जाएगा। जैसे सर्व किसी का नाम रख दिया तो वो सब लोगों में नहीं, किसी एक विशेष तो में संज्ञा है। में तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, उपसर्जन में घटा रहा हूँ। हाँ, अति तद है, जैसे अति सर्व है, जैसे अति सर्व है, तो वो किसी एक को कहेंगे तो भी सबको नहीं कर रहे, किसी विशेष को ही कह रहे हैं अति तद। नहीं, सर्वम अतिक्रांत, उपसर्जन जो सर्व है, हाँ, या सर्व शब्द जो है वो हाँ। अति सर्व में मिला हुआ है, तो अति सर्व जब कहेंगे वो भी किसी एक को ही कहेंगे। तो यहाँ जो सर्व शब्द उपसर्जन सर्वम भूत है, अतिक्रांत अति सर्व देवदत्ता, हाँ, यहाँ जो उपसर्जन भूत सब का सर्व अतिक्रमण शब्द है, करने वाला देवदत्त, तो अति अर्थ को प्रधानता है ना, जी। और सर्व उपसर्जन को कह रहा है। तो उपसर्जन जो है वो सब का नाम क्यों नहीं? उपसर्जन सर्व शब्द जो है सब को कह रहा है। सर्वान अतिक्रम्य तिष्ठति, सर्व शब्द का मतलब जैसे मैं यूं कहूं अति सर्वोयम ब्रह्मचारी, अयम शुभम अति सर्वः, तो सर्वान अतिक्रम्य तिष्ठति। तो सर्वान शब्द का अर्थ तो ये था, सारे जितने भी थे। अति सर्व शब्द है वो तो हम ये शुभम को ही कह रहे हैं, सबको तो नहीं। तो ये जो उपसर्जन भूत सर्व शब्द है, उपसर्जन जो सर्व है वो विशेष में ही ठहरा है, विशेषण में ठहरा, ये यूं कह रहे हैं विशेषण में ठहरा है। विशेषण में करेंगे तो अति सर्व शब्द में ठहरा है, ये विशेषण है। हाँ, समास की दृष्टि से सर्व शब्द विशेषण बना हुआ है, और जो सर्वेशाम नाम सर्वनाम सब का नाम नहीं, ये विशेषण बना हुआ है,
नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, विशेषण बना हुआ है। ओम शांति शांति शांति।